प्रिय बच्चों, साक्षी आपने पूर्व इसके पहले पढ़ा था, उसका अर्थ पढ़ा था। हमें विश्वास है कि आपको पसंद भी आया होगा। आज कबीरदास जी के कक्षा 11 के ही पाठ में जो है पदावली, वो पदावली की व्याख्या यहाँ पे हम करेंगे आज आप सबके साथ। तो पदावली जो है वो गेय रचनाएं हैं कबीरदास जी की। साखी, सबद, रमैनी जो उनकी बीजक रचना थी, इसमें 3 थे। तो साखी पिछले हम अध्याय में बता ही चुके हैं। साक्षी, साक्ष, सबद ये गेय पद है, संकलित हैं। इन पदों में कबीर की भगवत भक्ति, प्रेम, ज्ञान और साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। ये पद सभी प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त हैं, संगीतात्मकता से परिपूर्ण हैं। क्यों हैं? क्योंकि कबीरदास जी ने अपने आप को अर्थात जीवात्मा को एक स्त्री के रूप में और प्रभु परमात्मा को एक पुरुष के रूप में, प्रेमी के रूप में माना है। इसी का वर्णन इस पदावली में किया गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग पदावली में और उसकी व्याख्या देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस पदावली में कबीरदास जी ने अपने आप को पत्नी और ईश्वर को पति के रूप में माना है। तो कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनों के बाद मैंने अपने प्रीतम को प्राप्त किया है। मेरे बड़े भाग्य अच्छे हैं जो मुझे घर बैठे लेने आ गए। मंगलचार, मंगलचार पे यहाँ अर्थ है असीम आनंद की। मंगलचार माही मन राखे और राम रसायन रखना चाहिए। मुझे आज असीम आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं राम नाम रूपी मधुर रस का पान कर रही हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारे। मेरे अंतःकरण रूपी मंदिर में, मेरे मन रूपी मंदिर में प्रेम का पवित्र प्रकाश हो उठा और मैं अपने प्राणनाथ के साथ अपूर्व आनंद की प्राप्ति कर रही हूँ, अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर रही हूँ। मैं रनिनाथ जिनी निपाई, हम ही कहाँ यह तुम ही पढ़ाई। मैं रानियों की भांति, मुझे अपार खजाना मिल गया, अपार सुख मिल गया है। मैं इसकी कहाँ तक फल करूँ? ये मेरे किस कर्मों के फल हैं जो मैं इसकी प्रशंसा कर सकूं? कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर जे कुछ नहीं कीना, सखी सुहाग राम मोहि। कबीरदास जी कहते हैं, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, ये सारे पुरुषार्थ मेरे पूर्व जन्म के हैं जो मुझे इस पहले के कर्म के फल मिल रहे हैं। ये सखी, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो मुझे अलौकिक सुख की प्राप्ति हो रही है, यह सुहाग सुख तो स्वयं मेरे राम ने मुझे प्रसन्न होकर प्रदान किया है। फिर आगे चलते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो भाई, ज्ञान रूपी आंधी आ गई, ब्रह्म रूपी ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। ये जो हमारे अंदर भ्रम था कि ये संसार की भौतिक वस्तुएं ही सब सुख प्रदान कर सकती हैं, ये माया से रहित हैं। ये जो मेरे अंदर भ्रम था, इसकी टटिया जो पर्दा थी वो सब उड़ गई। अब माया के बंधन से ये बिल्कुल माया रहे न बांधी रे, बिल्कुल माया के बंधन से भी जो जकड़ी हुई थी अब नहीं रह सकती। अर्थात माया, मृत्यु के बंधन, काल के बंधन से भी ये मुक्त हो गई। दुष्टे को दो धूनी गिरानी, मोह बल इंदर टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुपित का भांडा फूटा। जो ये दुविधा थी, ब्रह्म की दुविधा थी कि ब्रह्म कैसा है, ये जो दुविधा थी, ये दुविधा रूपी जो खंभा था ये गिर गया। ये जो मोह था, मोह रूपी स्तंभ था वो गिर गया। जो ममता का छप्पर जिस पे टिका हुआ था वो सब टूट गया। तृष्णा छानी परिघर ऊपर कुबुद का पाटा टूटा। ये जो तृष्णा थी अर्थात अहम भाव था, अहम भाव रूपी घर के ऊपर जो लोभ रूपी छप्पर था, वह धराशायी हो गया। मेरी जो कुबुद थी, खराब बुद्धि जिसको कहते हैं, वो उसका भांडा फूट गया। जोग जुगुत कर संतो बांधी, नृत्य चुअन पानी। मैंने बहुत योग करके, हे संतो, जिस
मोह, ममता और लोभ के रूपी छप्पर को मैंने नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के उपाय करके इसे बनाया था कि इसमें बिल्कुल भी पानी न चुए, अर्थात मुझे हमेशा सुख की प्राप्ति होती रहे। वह सब कूड़ा कपट काया का निक्सा, जो ये शरीर थी, काया माने शरीर, जो शरीर के अंदर अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, ममता, लालच आदि सब था, ये कूड़ा कचरा सब निकल गया। कब निकल गया, कैसे निकल गया? जब मैंने भगवान के महत्व को समझा, अर्थात ब्रह्म रूपी ज्ञान की जो आंधी आई, उस आंधी से ये सारे कूड़े कचरे सब बाहर हो गए। और आंधी आने के बाद जो उसके पीछे वर्षा होती है, आंधी पीछे तो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीजा, आंधी के पीछे, आंधी के बाद जो प्रेम की भक्ति, प्रभु की भक्ति रूपी प्रेम की जो वर्षा हुई, उससे हमारा अंतरात्मा, हृदय सब भीग गया। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि कहें कबीर भांति पे उदित भया समतीत। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्ति रूपी सूर्य का उदय होता है, प्रकट होते हैं, तो अज्ञान रूपी तम सीना, तम माने अंधकार, सीना माने दूर हो जाता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, दूर हो जाता है। पंडित बाद बदनते झूठा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे पंडित जो अपने आप को, पंडित का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी है, पंडित का अर्थ किसी जाति से नहीं है, पंडित का अर्थ यहाँ ज्ञानी है, जो अपने आप को ये राम नाम की माला जपने का उपदेश देते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को पंडित कहते हैं, साधु संत आदि जो इधर उधर टहल रहे हैं, उनकी बात बदनते झूठा, उनकी बातें झूठी हैं। जो कहते हैं कि राम नाम जपने से जो है मुक्ति मिल जाती है, कबीरदास जी इसीलिए उनको झूठा कह रहे हैं कि राम कहें दुनिया गति पावे। अगर राम का नाम कहने मात्र से अगर दुनिया को मुक्ति, गति माने मुक्ति मिलने लगती है, तो खाण कहे गुड़ मुख मीठा, फिर गुड़ खाने से, गुड़ कहने मात्र से मुख मीठा हो जाए। पावक कहे पाँव दे दांझे, फिर अग्नि कहने से पाँव में जलन उत्पन्न होने लगे। जल कहे तृषा बुझाई, जल कहने मात्र से प्यास बुझने लगे। कहने का तात्पर्य है कि हरि के महत्व को जानना है। भोजन कहे भूंज ये भांजे, भोजन कहने मात्र से भूख क्षुधा समाप्त हो जाए। सो सब कोई तिर जाए, फिर जब किसी चीज़ को कहने मात्र से मिल सकता है, तो फिर यह संसार में लोग सब मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। अरे नर माने मनुष्य के साथ सुआ माने तोता भी हरि बोलने लगता है। जब वो पिंजरे में बंद रहता है, आप उससे सुबह सुबह मिट्टू या तोता राम राम कहने को कहते हैं तो बोलने लगता है, लेकिन वो हरि प्रताप ना जाने, वो हरि के महत्व को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते आवे, फिर अगर वो कहीं पिंजरा खुला पाया और उड़ गया, जंगल में उड़ गया, फिर वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता। साची प्रीत विषय मायासु, कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य है, ईश्वर से प्रेम करोगे तो ये माया विष जैसी लगेगी, और ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे तो ये माया तुम पर हंसती रहेगी। हरि भक्तन सुहासी, फिर दिखावटी जो हरि भक्त हैं उन पर ये हंसती रहेगी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीरदास जी कहते हैं अगर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उपजा तो पांधो जमपुर हांसी, फिर यह जीवन मृत्यु के बंधन में सदैव बंधा रहेगा, अर्थात कभी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी फिर आगे कहते हैं कि हे संत समाज को संबोधित करते हुए, सभी को संबोधित करते हुए कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हम नहीं मरेंगे, संसार मरेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जीवात्मा किससे निकली है? परमात्मा से मिली है। मुझे तो जीवन दान देने वाला मिल गया है। कबीरदास का कहने का तात्पर्य है कि ये आत्मा परमात्मा की अंश है। जब परमात्मा मरेगा तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि मुझे तो जीवन दान देने वाला मिल गया है। अब न मरूं मरने मन माना। अब कबीरदास जी कहते हैं मृत्यु का डर उन्हीं को है जो अज्ञानी लोग होते हैं। अब न मरूं मरने मन माना, कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं न तो मरूंगा और न मन में मरने का भय मानूंगा। मरने मन माना, न तो मरने का भय मानूंगा। तेई मुए वे लोग मरते हैं
जिन राम न जाना, जो राम को नहीं जानते, राम का ज्ञान जिनको नहीं होता है, राम का वास्तविक रूप वास्तविक ज्ञान जिनको नहीं, वो मरेंगे। साकत मरे संत जीवे, जो ये साक्त लोग हैं, साक्त लोग जो सांसारिक मोह माया ममता परिवार लड़का बच्चा आदमी व्यस्त हैं। साकत मरे संत जन जीवे, संत लोग तो जिया करते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवे, वो संत लोग केवल राम नाम की सदैव रसों का पान किया करते हैं, भक्ति रूपी रस का, प्रेम रूपी रस का पान किया करते हैं। हर मरी हैं तो हमहू मरबे। जैसा कि मैंने पहले बताया, कबीरदास जी जीवात्मा को मैं यानी स्वयं माना है और परमात्मा ईश्वर, तो कहते हैं कि हरि मरी हैं। अगर परमात्मा मरेगा तो हमहू मर में, यानी आत्मा भी मरेगी। हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं। अगर परमात्मा नहीं मरेगा तो ये जीवात्मा कैसे मर सकती है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि अब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, यानी हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अमर भय सुख सागर पावा, इसलिए हम अमर हो गए हैं, हमने सुख का सागर पा लिया है। काहेरी नलनी तू कुमलानी, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, हमेशा लगभग पूछ ही लिया जाता है। काहेरी नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पे नलिनी अर्थात जीवात्मा, पानी अर्थात परमात्मा ब्रह्म। इसको बड़ा ध्यान से देखना है कि हे काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, हे जीवात्मा, हे आत्मा रूपी कमलिनी, तुम काहे कुमिला गई हो। क्यों? तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तुम्हारे जो ये नाल है अर्थात जड़ है वो ब्रह्म रूपी जल में ही है। अर्थात जलमय उत्पत्ति जलमय वाद, अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति उसी जल रूप ब्रह्म रूपी जल में हुआ है और निवास भी जल रूपी ब्रह्म रूपी जल में है। जलमय नलनी तोर निवास, सब कुछ तुम्हारा जन्म निवास विकास सब जल में होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य सभी दशाओं में तुम्हारा ब्रह्म से ही लगाव रहता है। ना तली तपति न ऊपर याग, ना नीचे उष्णता है गर्मी, तपति माने उष्णता गर्मी है, ना ऊपर आग है। तोर हेतु कहूँ काशी लाग, हेतु माने प्रेम। हे जीवात्मा, तो फिर बताओ तुम्हारा प्रेम किससे, तुम्हारा मन किससे लगा हुआ है जिसकी विरह में तुम इतना मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उदक जमान, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी कमलनी ब्रह्म रूपी जल के ही समान है। ते नहीं मुए हमारे जान, हमारी राय से वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है, अतः इसका विनाश हो ही नहीं सकता। फिर इस संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।